575 T20 मैचेस, 20,000 से ज्यादा रन्स। ग्रेटनेस है हमारी आंखों के सामने, ग्रेटनेस। हाँ, ये जनरेशन जो हमारी है वो बहुत लक्की जनरेशन है कि हम इस एक्सेप्शनल टैलेंटेड प्लेयर्स को देख रहे हैं जिनके नाम है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, विधाता को थैंक यू बोला करो रोज सुबह उठ के कि विधाता थैंक यू, आपने मुझे नसीब किया कि मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट खेलता देख रहा हूं। देखो, 575 मैचेस, 20,000 रन। भाई लोग, मुझे भी यकीन नहीं आया था कि इतनी क्रिकेट खेली है इन्होंने, इतने रन बनाए हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने मुझसे पूछा, बोले भाई 20,000 रन बनाए, 575 मैचेस खेले, फिर भी इनको आज तक खेलना क्यों नहीं आया? ये आज भी T20 130 के स्ट्राइक रेट से क्यों खेलते हैं? तो भैया उसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए आपको उसी सवाल का जवाब देंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम विधाता को थैंक यू बोलते हैं कि उसने हमें नसीब किया कि हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को खेलता हुआ देख रहे हैं। या आप चाहे तो अपने नसीब से झगड़ा भी कर सकते हैं कि हम इनको खेलता हुआ देख रहे हैं। सोच सोच की बात है। खैर, देखो यार, ऐसा है कि बाबर आजम के ऑलमोस्ट 11,000 रन है, रिजवान के ऑलमोस्ट 9,000 रन है, और 575 मैचेस इन दोनों ने एक दूसरे के बीच में खेल रखे हैं। टोटल T20s, मतलब इसमें PSL भी आ गया, जो डोमेस्टिक T20s है वो भी आ गया, जो बाहर लीग्स खेल रखी है वो भी आ गया, और इंटरनेशनल T20s भी आ गए। ऐसे में बहुत ही शानदार अव्वल दर्जे के रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ रनों के मामले में। लेकिन जैसा ही स्ट्राइक रेट सामने आता है तो कलाई खुल जाती है दोनों की, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस स्ट्राइक रेट के साथ बंदे खेल कैसे रहे हैं, इन्हें झेला कैसे जा रहा है अब तक। तो भैया उसकी वजह है दो। एक, पहली वजह इंटरनेशनल T20s, जहां पर कुंडली मारकर बैठे हैं बाबर और रिजवान। सईम अयूब का 180 का स्ट्राइक रेट, मगर 30 रन वहां के लोगों को समझ नहीं आते। लेकिन बाबर आजम का 120 का स्ट्राइक रेट और 60 रन उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। वाई? क्योंकि वो लोग रन ऑब्सेस्ड लोग हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम 180 डिफेंड कर देंगे, 180 बोर्ड पर लगा देंगे तो हमारी टीम जो है, जैसे हमारी जो बॉलिंग है वो डिफेंड कर लेगी। अब उनको कौन बताए, बोले भैया वो जमाने गए। ये शाहीन, हारिस, नसीम, इनकी शक्लें देखो, इनसे 250 डिफेंड नहीं होने, आप इनसे 160 165 डिफेंड करने की उम्मीद कर रहे हो। नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी इसी चक्कर में इन्हें जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में मौके मिले जाते हैं, सईम अयूब जैसे टैलेंट के दम के ताक पर, या साहेबजादा फरहान जैसे एक्सेप्शनल फील्डर की ताक पर, या फखर जमान जिसको बिल्कुल उन्होंने नीचे कर दिया बिकॉज भैया बाबर और रिजवान से ओपन करवाना था, उसकी ताक। क्यों? क्योंकि भैया रन्स कंसिस्टेंसी देंगे। एक डर है कि भैया कंसिस्टेंसी तो देते हैं, भले धीमा खेलते हैं तो क्या हुआ, खेलते तो है ना। बस इसी डर के लिए खेले जा रहे हैं बाबर रिजवान। पर ये तो पहला एस्पेक्ट हुआ ना इंटरनेशनल क्रिकेट का, कि भैया इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने इतने मैचेस इसलिए खेल लिए। डोमेस्टिकली जो इतनी लीग्स होती हैं वहां भी तो खेल रहे हैं। बस वहां आता है डिमांड सप्लाई का चक्कर। आईपीएल में क्रीम खेलती है, लेकिन आईपीएल के अलावा जो लीग्स है वहां का स्टैंडर्ड इतना नीचे है कि आपको वहां पे प्लेयर पूरे करने के लिए किसी न किसी को भी बुला के खिलाना ही पड़ता है। ग्लोबल T20 कनाडा की मजबूरी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब कल को भैया मिचेल स्टार के पैट कमिंस तो ग्लोबल T20 कनाडा नहीं जाएंगे ना, वहां तो उन्हें बाबर रिजवान को ही बुलाना पड़ेगा, इसलिए वहां पे बुलाया जाता है। अब वहां पर तो बॉलर्स की क्वालिटी भी खराब रहती है, तो इसलिए जो रन्स ये लोग बनाते हैं वहां थोड़ा सा स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है। रन्स तो खैर बनाना आते ही है इन्हें, बिकॉज खड़े, देखो T20 ऐसा गेम है कि अगर आप खड़े रहोगे ना तो बैट्समैन, बॉलर अपने आप इरिटेट होकर आपको पैर पे बॉल डाल देता है। वैसे ही 2-3 चौके मार के 120-25 का स्ट्राइक रेट तो वैसे भी कुछ बड़ी बात होती नहीं है T20 में अचीव करना, वो तो इन लोगों का हो ही जाता है। और इसीलिए इसी दम पर जो है इतना T20 क्रिकेट दोनों ने खेल लिया है। लेकिन भैया सरप्राइज कतई मत होइएगा, बिकॉज
दिस इज बाबर, दिस इज रिजवान। और हो सकता है कि ये दोनों जब अपना करियर खत्म करें तो फिर इंटरनेशनल टी20 में सबसे ज्यादा रन गेटर, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल तीनों रिटायर हो चुके हैं, उन तीनों के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़कर ये दोनों वहां पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। लेकिन टी20 क्रिकेट में भैया रन स्कोरिंग जब इनकी याद रखी जाएगी तो ये भी याद रखा जाएगा ये बॉस किसी यंग सईम अयूब की दम पर ये रन आए, या किसी साहिबजादा फरहान की बलि लेकर ये रन आए हैं, और ये रन जब भी आए तब इन्होंने टीम को मैच हरवाए। बाकी भैया रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर भी क्रिकेट चेरिश कर लेगा, इनके रिकॉर्ड्स को करना नहीं चाहिए फिर भी। इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। और बाकी अगर कुछ नया आपने सीखा हो इस वीडियो में, कुछ नई एनालॉजी आपको मेरी पसंद आई हो तो यार कमेंट में अपनी राय बताएं। और बाकी मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।